इसे आपको मानना पड़ेगा। जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। तो वहां तो चूक हुई है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, ना भारत इनकार कर सकता है। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, और पाकिस्तान को हमें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमें इंतजार करना चाहिए। जज्बात से कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए। हमें पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से केजरीवाल, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, जिनका नाम लिया गया, कहते हैं तस्वीर ट्वीट करी गई जिसमें उनकी गर्दन नहीं थी, और बाद में दबाव में उस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। पाकिस्तान के सदन के अंदर कहा जा रहा है कि देखिए, आसिम मुनीर जो है वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान लगाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान के सदन में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम आता है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सदन में हुआ है सब कुछ, विवेक श्रीवास्तव। तो बिपिन रावत की बात याद आती है 2.5 मोर्चों पे। नहीं, कोई 2.5 मोर्चे, 3 मोर्चे, 3.5 मोर्चे कुछ नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। अंसार रजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो लोग जिनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं इस्लामाबाद की संसद के अंदर, जिनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं पाकिस्तानी नेताओं द्वारा, वो लोग चाहते क्या हैं? सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क को सबके साथ की ज़रूरत है। हमारी अपनी अंदरूनी जो बातचीत है वो हम मिल बैठकर एक टेबल पे कर सकते हैं। लेकिन जब विदेश की बारी आती है या हिंदुस्तान के ऊपर कोई बात आती है, तो उस वक्त हमको चाहिए कि सारे लोग कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े हों। वाजिब बात। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के लेकिन मैंने जो आपसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के बयान हम जी मैं वहीं आ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के उस दिन से बयान आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। देखिए, सरकार की एक पॉलिसी होती है, हमें भारत सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हमने जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो सरकार से हुई है। समझ रहे हो ना? इसे आपको मानना पड़ेगा। जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। तो वहां तो चूक हुई है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, ना भारत इनकार कर सकता है। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, और पाकिस्तान को हमें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमें इंतजार करना चाहिए। जज्बात से कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए। हमें पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से केजरीवाल, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, जिनका नाम लिया गया, देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबको अपनी राजनीति चमकानी है। देश की कीमत के ऊपर, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। देश की कीमत के ऊपर राजनीति चमकानी है। जो सियासी, देखिए, सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन मैं उन राजनीतिक लोगों से गुजारिश करूंगा कि देश का मसला है, मुल्क का मसला है, अपनी राजनीति लोकल लेवल पे आप करते रहिएगा, लेकिन जब देश की बारी आए तो सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आज देखिए, पड़ोसी मुल्क जिसकी आप मिसाल दे रहे हो, वहां चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो शहबाज शरीफ का, लेकिन उसके साथ खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस वक्त राजनीति न करें, राजनीति लोकल मुद्दों पर करते रहिए। गौरव भाटिया, तो हमें सबको साथ खड़ा। ओके, गौरव भाटिया, आज स्वर्गीय बिपिन रावत की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने बोला था 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। ये 2.5 मोर्चे कितने बड़े हैं, कितने खतरनाक हैं, ये किसी से अब ढके छुपे नहीं है। देखिए, जब मौलाना जी को मैंने सुना तो मैं समझता हूं कितनी परिपक्वता वाली बात करी। मौलाना जी ने दिखा दिया कि पहले देश है, भारत है, उसके बाद धर्म आएगा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सेना पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अमित जी, जो बात मौलाना अंसार रजा समझ सकते हैं, वो बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझ सकते हैं?
क्यों ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री जी की कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से पोस्ट की जाती है जिसमें शरीर तो था लेकिन सर नहीं था? और जब भारतीय जनता पार्टी ने और नागरिकों ने प्रदर्शन करके विरोध किया तो पहले तो उसको डिफेंड किया, रात में 9:30 बजे वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि सिग्नल जो पाकिस्तान को देना था कि मोदी जी की सरकार को हटाने में, देश को कमजोर करने में ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो सिग्नल तो दे चुके थे। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? यही किया। आज एक सवाल है, इन्होंने कहा जहरीला कुत्ता है बगल में जो देश है। मौलाना साहब ने सही कहा, वो जहरीला कुत्ता है, उसको तो मार दिया जाएगा, लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मुसलमान देश में कमजोर महसूस कर रहे हैं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा, इसलिए ये आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। अभी सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई एक बात बताइए, जी क्विकली 10 कांग्रेस सेकंड। पार्टी, समाजवादी पार्टी, हाँ 10 सेकंड, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की सोच सोचिए। ये अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना और नागरिकों के साथ खड़े नहीं हो सकते। जी मैं विवेक का रुख करता हूं। विवेक क्या जरूरत है यहाँ पे रहे वो? विवेक, प्रधानमंत्री की जिसे कहते हैं तस्वीर ट्वीट करी गई जिसमें उनकी गर्दन नहीं थी और बाद में दबाव में उस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। पाकिस्तान के सदन के अंदर कहा जा रहा है कि देखिए आसिम मुनीर जो है वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान लगाएगा। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? अब पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का ही सदन में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम आता है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सदन में हुआ है सब कुछ। विवेक श्रीवास्तव, तो बिपिन रावत की बात याद आती है 2.5 मोर्चों पे। नहीं कोई 2.5 मोर्चे, 3 मोर्चे, 3.5 मोर्चे कुछ नहीं है। खाओ माँ कसम। और देखिए, मैं बड़ी साफ सी बात कहूंगा आपको, लेट अस थिंक लाइक अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी। हमारा एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी भी किसी भी फ्रेंडली कंट्री को जिससे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, कोई भी चीज रिटर्न में लिख करके नहीं दी है। ना यूनाइटेड नेशंस में लिखी है, ना यूनाइटेड नेशंस HRC में लिखी है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है और पहलगाम में क्या हुआ है। कुछ नहीं है किसी के पास। जब इंटरनेशनल मीडिया में लोग उनसे बात अरे हम हैंडल करना जानते हैं अपने मुद्दे, हम क्यों लिखेंगे किसी को भाई? नहीं हम क्यों किसी के दर पे जाएंगे? छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस। अमित देवगन कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस। पंडित नेहरू गए थे यूनाइटेड नेशंस। वाओ ब्यूटीफुल। छोड़ दो, ले लो वापस मेंबरशिप। यू हैव यूनाइटेड नेशंस, आपके टाइज अमेरिका के साथ हैं, आपके टाइज यूरोप के साथ हैं, देशों के साथ हैं। क्या आपने अपने डॉजियर अपने अरे टाइज हमारे किसी के भी साथ होंगे विवेक जी। कोई इंटरनेशनल विवेक हियर मी आउट। विवेक एक सेकंड विवेक जी, सर सुनिए। अब देखिए, 2 लोग ना बोले, मुझे 2 लोग नहीं बोल रहे। एक सेकंड, एक बात आप 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए, मेरा बोलिएगा। आप कह रहे हैं टाइज, दैट्स आप जवाब सुनिए। टाइज हमारे सबके साथ होंगे, टाइज हमारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी हैं और वो देश में हमारे साथ खड़े हैं। टाइज का मतलब ये नहीं है हम अपनी सुरक्षा खुद ना करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपके टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, यहां पर आपके टाइज कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, अब आप सुन ले, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज सिंपल एज दैट। हमारे टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। आप नहीं आप लेफ्टिस्ट ने कांग्रेस का तो बुरा हाल करा है, देश का ना करे कम समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? से कम। नहीं, ये कुछ नहीं है। आप सीधी सी बात है, यू आर टेकिंग इट इन द रॉन्ग डायरेक्शन अमीश भाई। सीधी सी बात है, जब तक हमारे को डिफेंस की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, मिसेस इंदिरा गांधी ने 71 के वॉर के समय में जब अपने डिफेंस पैनल में सभी चीफ्स को बुलाया, जनरल मानेकशॉ ने कहा वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर एज येट मैडम, और वो चीज 6 महीने बाद शुरू हुई।
तो मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्राइक के लिए टाइम लेता है, यह समझने वाली बात है, लेकिन तब तक आप जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं क्या हुआ था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आप अपने सबूत पेश ही नहीं कर मैं रहे हैं। उत्तर देता हूं, ये गलत कह आप रहे हैं, यूनाइटेड झूठ बोल नेशंस में रहे लिख ही नहीं रहे चिट्ठी। मैं उत्तर ये दे तो दूं। समझ में नहीं आता। ओके ओके गौरव 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 ओके, क्योंकि बड़े इल्जाम इल्जाम आपने बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं शासन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, देश पर, मैं कहूंगा बहुत बड़े इल्जाम है। ये वही भाषा है, माफ करिए, वही भाषा है जो पाकिस्तान बोल रहा है। और अभी मौलाना अंसार रजा ने बहुत बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तान में कम से कम विपक्ष के अंदर और सरकार में एकता तो है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया